नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। चंपई सोरेन ने युवाओं को बांटे ज्वाइनिंग लेटर, बोले साजिश के तहत हेमंत सोरेन को जेल भेजा, केंद्र झारखंड की मदद नहीं करती। सीएम चंपई सोरेन आज विभिन्न पदों में नवचयनित 2054 उम्मीदवारों को ज्वाइनिंग लेटर दिया है। जिन उम्मीदवारों को नियुक्ति पत्र दिया गया उसमें पीजीटी शिक्षक और जूनियर इंजीनियर के सबसे ज्यादा उम्मीदवार हैं। धुर्वा स्थित शहीद मैदान में कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम चंपई सोरेन ने कहा कि हम सोने की चिड़िया कहलाने वाले धरती से हैं। हमारा राज्य खनिज संपदा से परिपूर्ण राज्य है। सोने की चिड़िया कहे जाने वाले राज्य का दुरुपयोग हुआ है। राज्य के मूल निवासियों को सुविधाओं से दूर रखा गया है। आज के नियुक्ति पत्र में वितरण कार्यक्रम में स्नातकोत्तर प्रशिक्षक शिक्षकों के सर्वाधिक उम्मीदवार हैं। इनकी संख्या 1020 है, जिसमें बायोलॉजी के 253, केमिस्ट्री के 259, फिजिक्स के 313 और ज्योग्राफी के 195 शिक्षक हैं। उनकी नियुक्ति स्नातकोत्तर प्रशिक्षक शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2023 के तहत हो रही है। इसके अतिरिक्त नगर विकास एवं आवास विभाग के अंतर्गत 15 पाइपलाइन इंस्पेक्टर और 55 स्ट्रीट लाइट इंस्पेक्टर की नियुक्ति हो रही है। वहीं कृषि विभाग के तहत 9 जूनियर इंजीनियर को नियुक्ति पत्र दिया गया। कैबिनेट का फैसला, कृषि उपकरण खरीद पर किसानों को 80% सब्सिडी, गरीबों को दाल नमक फ्री, 40 प्रस्तावों को मिली मंजूरी। सीएम चंपई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। बैठक में राज्य सरकार ने झारखंड कारखाना नियमावली 1950 के नियम 5 के उपनियम 2 में संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद राज्य में उद्योग लगाने में आसानी होगी। झारखंड में कारखाना लगाने के लिए अब न्यूनतम 1 वर्ष और अधिकतम 15 वर्ष तक का लाइसेंस मिल सकेगा। इस पहले इसके न्यूनतम में 10 वर्ष और अधिकतम में 15 वर्ष के लिए लाइसेंस देने की व्यवस्था थी। बैठक में कुल 40 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। बैठक में कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने यह भी बताया कि राज्य के किसानों को मशीन यंत्र, कृषि यंत्र की खरीद पर अब 80% तक सब्सिडी दी जाएगी। पहले यह 40 से 50% तक ही थी। झारखंड मंत्री परिषद ने दाल वितरण योजना और नमक वितरण योजना का नाम बदल दिया है। अब इसका नाम मुख्यमंत्री दाल वितरण योजना और मुख्यमंत्री नमक वितरण योजना कर दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और राज्य खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आने वाले लोगों की 1 किलो चना दाल और 1 किलो नमक मुफ्त देने का फैसला लिया गया है। पहले इसके 1-1 रुपए के लिए जाते थे। मुख्यमंत्री चंपई सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को ही कैबिनेट बैठक में ये फैसले लिए गए हैं। कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा कि केंद्र और राज्य प्रायोजित खाद्य सुरक्षा योजनाओं के तहत आने वाले सभी परिवारों को प्रतिमाह 1 किलो चने की दाल मुफ्त में मिलेगी। कैबिनेट ने इन योजना पर 2023-24 के लिए 3.30 करोड़ रुपए और भविष्य के वित्तीय वर्ष के लिए 7.92 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है। स्पेनिश महिला से गैंगरेप मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई, अदालत ने सरकार से मांगी कार्रवाई की विस्तृत रिपोर्ट। दुमका में स्पेनिश महिला से हुए गैंगरेप मामले में आज झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई की गई है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को विस्तृत आंकड़े के साथ साथ इस मामले में की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्रस्तुत करने का दिशा निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही सुनवाई अदालत ने सरकार पूछा है कि विदेशी पर्यटकों के राज्य की सीमा में प्रवेश की जांच के साथ उनकी सुरक्षा और सहायता के लिए राज्य सरकार ने किस प्रकार की एसओपी जारी की है। अगर एसओपी नहीं है तो भविष्य में इसकी क्या योजना है, इसे लेकर सरकार अदालत में एक विस्तृत रिपोर्ट जारी करे। अब मामले की अगली सुनवाई 13 मार्च को होगी। मानदेय वृद्धि हेतु पारा शिक्षकों के लिए सेवा संपुष्टि अनिवार्य नहीं, विभाग का बड़ा फैसला। झारखंड में पारा शिक्षकों को मानदेय बढ़ाने के लिए अब सेवा संपुष्टि अनिवार्य नहीं होगी। इस नियम को खत्म करने का फैसला विभाग द्वारा किया जाएगा। जानकारी के अनुसार पारा शिक्षकों के शिष्टमंडल ने राज्य परियोजना निर्देशक आदित्य रंजन, विधायक सुदीव्य कुमार सोनू, विधायक विनोद सिंह से बातचीत की है, जिसके बाद उन्हें आश्वासन दिया है कि वह उनकी बात सीएम के सामने रखेंगे। वहीं शहरी क्षेत्र के सहायक अध्यापकों की सेवा संपुष्टि के लिए प्राधिकार गठन का प्रस्ताव अगली कैबिनेट में शामिल करने का आश्वासन मिला है। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। 12 मार्च से पटरियों पर दौड़ेगी रांची वाराणसी वंदे भारत एक्सप्रेस। रांची से वाराणसी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस 12 मार्च से चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस ट्रेन को वर्चुअली हरी झंडी दिखाएंगे। इस ट्रेन के परिचालन पर शुरू होने के बाद रांची और लोहरदगा के यात्रियों को वाराणसी जाने में आसानी होगी। बता दें कि ट्रेन रांची से दोपहर 1:30 बजे
वाराणसी के लिए रवाना होगी। केवल 6 घंटे में यात्री रांची से वाराणसी पहुंच जाएंगे। इस बात की जानकारी सांसद सेठ ने दी है। सांसद संजय सेठ ने कहा कि 12 मार्च को पीएम रांची वाराणसी के अलावा 10 वंदे भारत और रेल परियोजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वहीं ट्रेन की जानकारी देते हुए डीआरएम जसमीत सिंह बिंद्रा ने बताया कि यह ट्रेन रांची, लोहरदगा, टोरी और डाल्टनगंज गढ़वा रोड व पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन होते हुए वाराणसी पहुंचेगी। किराए की बात करें तो 1390 से 2600 रुपए का भुगतान कर यात्री आराम से रांची से वाराणसी पहुंच जाएंगे। मार्च में 15% से अधिक राशि निकासी पर रोक। राज्य सरकार ने इस वित्तीय वर्ष 2023-24 के मार्च माह में ट्रेजरी से राशि की निकासी के लिए 15% की अधिसीमा तय कर दी है। केंद्रीय योजना के तहत आवंटन के विरुद्ध पूरी राशि की निकासी की जा सकेगी। केंद्र प्रायोजित योजनाओं में केंद्रांश के रूप में प्राप्त संपूर्ण राशि एवं समानुपातिक राज्यांश के राशि की भी निकासी की जा सकेगी। वहीं तृतीय अनुपूरक बजट में प्रावधानित राशि के विरुद्ध निर्गत आवंटन की पूरी राशि की निकासी की जा सकेगी। इसमें यह शर्त है कि यह राशि कार्य के विरुद्ध के लिए हो। इसके अलावा अन्य योजना मध्य से वित्तीय वर्ष 2023-24 में प्राप्त कुल आवंटन के 15% की सीमा तक ही राशि की निकासी की जा सकेगी। पीएल खाते से भी 15% की कीमत तक ही राशि की निकासी की जा सकेगी। स्थापना व मध्य अंतर्गत राशि की निकासी होगी। वित्त विभाग ने इस संबंध में सभी विभागों को पत्र लिख कर दिशा निर्देश दिया है और संबंधित निकासी एवं वैन पदाधिकारी एवं कोषागार पदाधिकारी के द्वारा विपत्र तैयार करने तथा पारित करने की कार्रवाई इसी दिशा निर्देश के अनुसार करने को कहा है। चाइल्ड केयर लीव बढ़ाने पर झांसा ने जताया आभार। चाइल्ड केयर लीव को बढ़ाने के निर्णय पर झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ ने सरकार के प्रति आभार जताया है। संघ ने कहा है कि यह बड़ी सफलता है। संघ की मेहनत रंग लाई है। राज्य सरकार ने महिला पदाधिकारियों के चाइल्ड केयर लीव की संघ की बहुप्रतीक्षित मांग को पूरा किया है। संपूर्ण झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ परिवार मुख्यमंत्री चंपई सोरेन एवं पूरे मंत्री परिषद को हमारी मांग को पूरे किए जाने पर तहे दिल से धन्यवाद देता है। झारखंड के सभी न्यायालयों की सुरक्षा व्यवस्था होगी बेहतर। औचक निरीक्षण कर मुख्यालय को रिपोर्ट देंगे डीआईजी। झारखंड में न्यायालय परिसर और न्यायाधीशों के आवासीय परिसर की सुरक्षा को लेकर अगले 10 दिनों के भीतर सभी रेंज डीआईजी पुलिस मुख्यालय को रिपोर्ट देंगे। कोर्ट सुरक्षा को लेकर यह निर्देश पुलिस मुख्यालय के द्वारा जारी किया गया है। झारखंड हाईकोर्ट सहित राज्य के सभी जिलों में स्थित कोर्ट परिसर की सुरक्षा और न्यायाधीशों के आवासीय परिसर की सुरक्षा और बेहतर की जाएगी। राज्य पुलिस के आईजी अभियान अमोल वी होमकर ने बताया कि कोर्ट और आवासीय परिसर की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की गई है, जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं। समीक्षा के दौरान जिन जिलों में कोर्ट और आवासीय परिसर में अगर कुछ कमियां पाई गई हैं, तो उसे जल्द से जल्द दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड में कई जिलों का बढ़ा तापमान, बढ़ेगी गर्मी। एक हफ्ते प्रदेश में सामान्य रहेगा मौसम। 12 मार्च के बाद बारिश की संभावना। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि झारखंड के कई जिलों में अगले 2 दिन तक सुबह में बादल छाए रहने की संभावना है। हालांकि दिन चढ़ने पर तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। दोपहर में तेज धूप की वजह से गर्मी का एहसास भी होगा। मौसम विभाग के मुताबिक 12 मार्च के बाद मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिलेगा। शाम के समय में हवा चलने से ठंड का एहसास अभी होता रहेगा। बुधवार को राजधानी का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि राजधानी रांची सहित राज्य के करीब सभी जिलों में मौसम शुष्क बना रहेगा। आसमान साफ रखने का पूर्वानुमान है। अभी अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेल्सियस के नीचे रहेगा, जबकि न्यूनतम तापमान 14 से 15 डिग्री के बीच रहेगा। पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश जिलों का मौसम बुधवार को शुष्क रहा, कहीं बारिश नहीं हुई। न्यूनतम तापमान में कमी देखी गई। राजधानी का तापमान बुधवार को सामान्य से करीब 3 डिग्री सेल्सियस नीचे रिकॉर्ड किया गया है। यही स्थिति राज्य के अन्य जिलों में भी रही। होली में 18 दिन बाकी, लेकिन अभी से ट्रेनें फुल। रांची के लिए लंबी वेटिंग लिस्ट। होली को लेकर पूरे देश में अभी से ही उत्साह का माहौल है और इसको लेकर तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। होली को लेकर बिहार झारखंड के लोगों में खासा क्रेज होता है। यही कारण है कि इस मौके पर कई शहरों से लोग अपने घरों को लौटते हैं। बात अगर झारखंड की करें तो झारखंड में भी होली को लेकर प्रवासियों के आने का सिलसिला जारी हो चुका है। लोग पर्व से पहले अपने घर आना चाहते हैं ताकि परिवार के साथ
होली मना सके। लेकिन कई प्रमुख शहरों से रांची आने वाली ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट है। वैसे में टिकट बुकिंग में मुश्किल हो रही है। रांची से चलने वाली और जाने वाली कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग है। दिल्ली, मुंबई, लखनऊ, बेंगलुरु सहित कई शहरों में जाने और आने के लिए वेटिंग लिस्ट है। वहीं होली के मौके पर हावड़ा से रांची लौटने वालों की भी तादाद काफी ज्यादा है, इसलिए ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट के तहत रिजर्वेशन किया जा रहा है। यदि हम क्रिया योगा एक्सप्रेस की या हावड़ा रांची सुपरफास्ट एक्सप्रेस में सीटों को देखें तो पाते हैं तो सभी ट्रेनों में सीटें लगभग फुल हैं। कृषि यंत्रों पर अब 80% सब्सिडी, डीआरडीए का जीप में विलय। राज्य सरकार ने कृषकों को कृषि यंत्रों पर मिलने वाली 40 से 50% तक की सब्सिडी को बढ़ाकर 80% करने का फैसला लिया है। इसी तरह केंद्र प्रायोजित जिला ग्रामीण विकास अभिकरण प्रशासन योजना के बंद होने तथा इसे जिला परिषद में विलय तक तथा ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत संचालित योजनाओं के लिए सभी जिलों में जिला ग्रामीण विकास शाखा के गठन की स्वीकृति दी गई है। जिलों में इसके 380 कर्मी अब ग्रामीण विकास शाखा में काम करेंगे। इसी तरह राज्य स्तरीय संवर्ग के पदों पर प्रोन्नति के छोटे संवर्ग के मामलों में आरक्षण का निर्धारण राज्य स्तरीय पदों की तरह किया जाएगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आवासीय विद्यालयों एवं आवासीय विद्यालयों का संचालन गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से कराने की स्वीकृति दी गई है। इस तरह के राज्य में कुल 44 विद्यालय हैं। स्मार्ट सिटी परिसर में 162 करोड़ की लागत से यूनिटी मॉल का निर्माण होगा। इस मॉल में अलग तरह के हैंडीक्राफ्ट को प्रदर्शित किया जाएगा। सोशल मीडिया पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का किया प्रयास। विधायक सीपी सिंह ने रांची पुलिस को संज्ञान में लेने का किया आग्रह। सोशल मीडिया पर एक बार फिर से धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया है। सोशल मीडिया पर नूब अमर नाम के व्यक्ति ने लिखा कि आई डोंट लाइक हिंदू। इसके बाद सोशल मीडिया पर बहस का दौर छिड़ गया। इस बीच रांची विधायक सीपी सिंह ने सोशल मीडिया के माध्यम से रांची पुलिस को टैग किया और इस मामले को संज्ञान लेने का आग्रह किया है। उन्होंने लिखा कि इंस्टाग्राम पर नूब अमर नाम के व्यक्ति ने करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाया है, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है जिससे सामाजिक माहौल बिगड़ सकता है। इसके खिलाफ त्वरित कार्रवाई करते हुए सूचित करें। इस मामले को लेकर रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया कि फिलहाल मुझे इस मामले की जानकारी नहीं मिली है। इस मामले में जो भी दोषी होंगे उन पर उचित कार्रवाई की जाएगी। 7,000 पुलिसकर्मियों का प्रशिक्षण स्थगित। लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर मुख्यालय ने जारी किया आदेश। लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस महकमा ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। चुनाव के दौरान कोई खलल न पड़े, इसके लिए राज्य में चल रहे विभिन्न प्रशिक्षण को स्थगित कर दिया गया है। इन प्रशिक्षण संस्थान में करीब 7,000 पुलिसकर्मी प्रशिक्षण ले रहे हैं। डीजीपी के आदेश पर आईजी प्रशिक्षण ने आदेश जारी कर दिया है। जारी आदेश में बताया गया है कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर चुनाव से संबंधित कार्य तैयारी के लिए राज्य में संचालित विभिन्न प्रशिक्षण को 6 मार्च से स्थगित किया जाता है। उक्त सभी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रमुख को निर्देश दिया जाता है कि अपने अपने प्रशिक्षण संस्थानों से सभी प्रशिक्षुओं को अपने पैतृक जिला इकाई वाहनी वापस करना सुनिश्चित करेंगे। शेष बचे प्रशिक्षण आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के पश्चात अलग से आदेश निर्गत किया जाएगा। तबादला लिस्ट में संशोधन के बाद झारखंड के 153 डीएसपी का मूवमेंट ऑर्डर जारी। सरकार के 153 डीएसपी का मूवमेंट ऑर्डर जारी कर दिया गया है। डीजीपी के आदेश पर आईजी मानवाधिकार ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। इनमें प्रमोशन से बने डीएसपी समेत रेगुलर डीएसपी भी शामिल हैं। दयानंद आजाद का लातेहार में किए गए तबादला को विलोपित करते हुए पाकुड़ में पदस्थापित किया गया है। वहीं पाकुड़ में दिलीप खलको के तबादले को विलोपित कर जैप 10 में पदस्थापित किया गया है। संजीव मिश्रा का साहिबगंज मुख्यालय में तबादला किया गया था, जिसे विलोपित कर दिया गया। अब लातेहार मुख्यालय का डीएसपी बनाया गया है। वैसे अधिकारी जिनका पदस्थापन कहीं नहीं किया गया है, उनको पुलिस मुख्यालय में योगदान देने के लिए कहा गया है। तबादले किए गए डीएसपी को अविलंब प्रभार ग्रहण कर अनुपालन प्रतिवेदन देने को कहा गया है। एक इंस्पेक्टर समेत 23 एसआई पुलिस मुख्यालय में होंगे प्रतिनियुक्त। राज्य के विभिन्न जिलों में तैनात एक इंस्पेक्टर समेत 23 एसआई को पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया है। डीजीपी के आदेश पर डीआईजी कार्मिक ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। पुलिस मुख्यालय में प्रतिनियुक्त के लिए इच्छुक इंस्पेक्टर और एसआई का स्वेच्छा मनोनयन की मांग की गई थी। इसके बाद इन लोगों ने लिस्ट विभिन्न जिलों से पुलिस मुख्यालय भेजा गया था। पुलिस मुख्यालय में साक्षात्कार में 23 लोगों का चयन किया गया।
जेएमएम की कल्पना कितनी होगी हकीकत? हेमंत के कद की बराबरी कर सकेगी उनकी पत्नी? सोरेन परिवार और पार्टी के बुजुर्ग नेता करेंगे स्वीकार? झारखंड मुक्ति मोर्चा की राजनीति में कल्पना अब हकीकत बन गई है। इस हकीकत से कई और कल्पनाएं जुड़ी हुई हैं। पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने पार्टी की स्थापना के 91वें साल में पार्टी का दामन थामकर अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत कर ली है। राजनीति में कल्पना के प्रवेश ने कई सवाल खड़े किए हैं। कल्पना सोरेन के साथ जेएमएम का राजनीतिक भविष्य क्या है? पार्टी के पुराने नेता कल्पना सोरेन को बतौर नेता कितना स्वीकार कर पाएंगे? क्या पार्टी में कल्पना का कद हेमंत सोरेन जितना हो पाएगा या यह सिर्फ एक कल्पना मात्र है? हमने झारखंड में महिला कर्मियों के लिए चंपई की सौगात, बच्चों की देखरेख के लिए मिलेगी 730 दिनों की छुट्टी। राज्य कैबिनेट ने झारखंड सेवा संहिता 2000 में संशोधन के प्रारूप पर अपनी स्वीकृति दे दी है। इसके तहत महिला कर्मियों को अपने नाबालिग बच्चों की देखभाल के लिए पूरे कार्यकाल में 2 वर्षों की छुट्टी दी जाएगी। सुविधा एकल अथवा तलाकशुदा पुरुष कर्मियों को भी मिलेगी। महिला कर्मी इसके लिए कई वर्षों से मांग करती आ रही थी। बाबूलाल मरांडी सर्कस के जोकरों को इकट्ठा करके एक बड़ा सर्कस बनाएंगे। राजेश ठाकुर, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष। झारखंड में विभागीय सचिवों का ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर भाजपा सवाल खड़ा कर रही है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़ा करते हुए ट्वीट किया है कि झारखंड का अजायब घर बना दिया गया है। समझ में नहीं आ रहा ये सरकार है या सर्कस। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने पलटवार किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर ने कहा कि बाबूलाल मरांडी जी की ये कहने का अधिकार नहीं है, ये सर्कस है। खुद सर्कस के जोकरों को इकट्ठा कर बड़ा सर्कस बनाएंगे और जो सरकार बनाएंगे उसको सर्कस की तरह चलाएंगे। अभी कांग्रेस के कई जोकरों को अपने सर्कस में शामिल कर कांग्रेस के साथी को जोकर की तरह यूज करना चाहते हैं। वहीं कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने भी बाबूलाल मरांडी पर पलटवार करते हुए कहा कि बाबूलाल मरांडी जी स्वयं सर्कस के पात्र हैं। उनके बातों को कोई विशेषता अब नहीं रही है। वो तो कल तक बोल रहे थे भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा है कि कुतुब मीनार से कूद जाऊं, और आज उस पार्टी में जाकर शामिल हो जाते हैं। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।